अच्छा भाई, तो अब देखें, अब हमारे पास, हम लास्ट टाइम मिस्टेक क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी विड्थ और हाइट बड़ी नहीं हो रही थी। हमने दो सिंपल बटन बनाए, एक पर इंक्रीज के लिए और एक सिंपल डिक्रीज के लिए, और एक हमें हेडिंग बनानी है जो कि हमारे पास हेडिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, और उसकी हमने हेडिंग सेट की हुई है, आईडी सेट की है हेडिंग के नाम से। वो आईडी हमने यहाँ पे आकर सिंपल गेट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर। अब हमने एक फंक्शन बनाया जो कि हमारे पास है फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा वो, सबसे पहले वो ऑपरेटर, सर ये तो हम पहले कर चुके हैं, हम बटन वाला कर रहे थे एक। अच्छा, हम ये रहा काम कर रहे थे कि उसकी विड्थ और हाइट बड़ी हो जाए। यहाँ पर हमारे पास एक मिनट, हम देखते हैं यहाँ पर। हमने ये किया है कि भाई इस पे इंक्रीज हो और इसके ऊपर डिक्रीज हो, और ये फंक्शन हमारे पास कौन सा है, इंक्रीज और डिक्रीज, यही वाला सही है। तो अब सिंपल आपने क्या किया, आपने यहाँ पर आकर ऑपरेटर लिया। अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस होती है तो आपने क्या करना है, हाइट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में +5 करो और फिर पिक्सल में दे दो। हम ये दो चीज़ें नहीं कर रहे थे, ये लाइन और ये लाइन। इससे होता क्या है, अगर हम ये नहीं कर रहे थे तो क्या मसला आ रहा था। अब हम यहाँ पे आए, हमने पेज पे रिफ्रेश किया, एक बार तो ये इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता था, क्योंकि फॉन्ट साइज वैल्यू वही उठा के लाता था 30। फॉन्ट साइज की वैल्यू क्या क्या होती थी, 30। तो वो 30 में एक बार प्लस करता था 35 हो जाती थी। तो हमें करना क्या था, फॉन्ट साइज के अंदर अगेन से फॉन्ट साइज +5 स्टोर भी कराना था, ताकि उसमें स्टोर रे 35 हो, नेक्स्ट टाइम आए तो 35 में 5 प्लस करे, ना कि 30 में प्लस करे। क्योंकि जब तक इस वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी तब तक वो पिछली वैल्यू उठा के लाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है 30। 30 में मैंने प्लस किया, फ्रंट एंड भी तो 35 हो गया, लेकिन आपकी अभी भी इसके पास आपकी प्रोग्रामिंग के पास वैल्यू क्या है, अभी भी 30। तो आपने बोला भाई फॉन्ट साइज में दोबारा से फॉन्ट साइज +5 कर देना कि एक इंक्रीज हो जाए। और इसी तरह यहाँ पर आके आपने क्या किया, एक 5 डिक्रीज कर दिया। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि अब हर बार इंक्रीज भी करेगा जितना आपने इंक्रीज करना होगा, और जितना डिक्रीज करना होगा उतना ये डिक्रीज भी कर रहा होगा। सही है भाई, आ रही है समझ। उसके बाद अक्सर आप देखते हो एक अंडरलाइन लगाने वाला, कि अंडरलाइन नीचे लग जाए, तो आप इधर जाकर, अच्छा अभी हम डायरेक्ट इस तरह बना रहे हैं, लेकिन आपने इसका पूरा टेक्स्ट एडिटर बनाना है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर, ताकि यूजर उसको आकर अपना कुछ भी टेक्स्ट लिखे, उसको ऐड अपडेट कर सके, इंक्रीज कर सके, फ़ॉन्ट का उसका कलर चेंज कर सके। आ रही समझ या फिर नहीं आ रही। हाँ, तो इस टाइप का अभी तो हम सिंपल इसकी यूआई पे काम नहीं कर रहे, लेकिन आपने यूआई पे काम करके दिखाना है। मतलब यूआई पहले बनानी है कि पूरा एक टेक्स्ट एडिटर होगा। मकसद मिसाल के तौर पर आपके पास इस पूरी हेडिंग नहीं होगी, इसको आप एक डिव बोल दोगे, ताकि, और इसके अंदर आपने बोला स्टाइल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आपने बोल दिया बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो, और बॉर्डर इसमें लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर के। तो ये हमारा पूरा एक ये बन गया। अब आपने क्या किया, इसी के अंदर यहाँ पर आकर ये बटन भी बना दिए। तो बटन बनाने के लिए आपने दे दिया डिव स्टाइल, विड्थ दे दिया आपने 50%,
और मार्जिन कर दिया ऑटो, और ये दोनों के दोनों बटन, जितने ही बटन हम बनाएंगे ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब क्या ये बटन यहाँ पर आगे, अब मेरा यूज़र जो भी, अब इसको आपने टेक्स्ट एडिटर ही बना सकते हो कि यहाँ पे यूज़र लिखे भी, ऊपर इनपुट भी एक एक दो, जो उसमें लिखता जाए वो टेक्स्ट यहाँ शो होता जाए। आ रही है समझ? सिंपल, ये भी बहुत इजी है, वैसे तो इतना मुश्किल काम है नहीं, हम कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि हम पाकिस्तानी आवाम में फिर हम फंसे रहेंगे कि भाई क्या है। अब जो फर्स्ट टाइम पर इसमें कुछ भी टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, फर्स्ट टाइम हमने इसको बोला भाई कुछ भी टेक्स्ट नहीं होगा, और ये शो भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। डिस्प्ले क्या कर देते हैं, इसको नन कर देते हैं कि शो ही ना हो। अच्छा ये नीचे कौन सा बटन, अभी के लिए हम इसको ये स्टाइलिंग दे देते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं बोल्ट, कि ये बोल्ट करेगा। तो ये तीन बटन आगे, ऊपर एक इनपुट देते हैं, टाइप दे दी टेक्स्ट, और इस पर दिया ऑन चेंज, ऑन चेंज नहीं क्या, ऑन इनपुट, जिस पे आप इनपुट की वैल्यू को गेट करते हो। और ये आपने बोला भाई यहाँ पर इसका नाम दे दिया गेट वैल्यू, यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया गेट वैल्यू। अब आपने बोला भाई यहाँ से क्या पास कर देते हैं, दिस, ताकि यहाँ पर क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, console.log e.target.value, यहाँ एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ ई, लिखते हैं ई क्या दिखाता है, ई तो इनपुट आ रहा है, ई डॉट वैल्यू, हाँ ई डॉट वैल्यू सही है, ठीक है। और इसको अगर मैं, सही है, ये बिल्कुल सही सही चलता है, ऑन चेंज के बिना ऑन इनपुट बिल्कुल सही है। अब जो यूज़र यहाँ लिखना स्टार्ट करे, अगर इसकी लेंथ एक से ज़्यादा हो तो वो टेक्स्ट इधर डलना शुरू हो जाए। आ रही है समझ? कि जो इस इनपुट में लिखे, जो हमने एक नीचे बॉक्स बना के उसको दिया हुआ है, उसमें लिखना स्टार्ट हो जाए, मतलब ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो सब वहाँ जाके सेट हो जाए, और फिर उस पर यूज़र स्टाइलिंग कर सके। तो आपने सिंपल क्या किया, इसकी एक आईडी बनाई है, इसका नाम टेक्स्ट देते हैं या हेडिंग लिखते हैं, वरना बनाना पड़ेगा। यहाँ बोला इफ अगर ई डॉट वैल्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू, खाली नहीं होती तो ई डॉट इस तरह करके सही है, ई डॉट, हाँ, कि अगर इसकी वैल्यू हो तो उसको चला लेना। अच्छा, उसके अंदर आपने दिया हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट, सबसे पहले तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक करा दो ताकि वो शो तो हो, जो है बॉक्स वो शो हो जाए। और उसके बाद हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इनर टेक्स्ट ई डॉट वैल्यू उठा के उसमें डाल दो, और इसकी थोड़ी सी हाइट बड़ी कर देते हैं। अब हम देखते हैं, हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, लिखना स्टार्ट किया, ज़्यादा बड़ी होगी, सॉरी, इसको हम 200 कर देते हैं। तब जैसे ही लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है। अब क्या है, अब यूज़र यहाँ से जाकर इसको इंक्रीज भी कर सके
डिक्रीज भी कर सके, बोल्ड पे क्लिक करो तो बोल्ड हो जाए, ताकि आपने पूरा एक टेक्स्ट एडिटर बना के देना है। ये यूआई बहुत खराब है, लेकिन आपकी यूआई ऐसी होनी चाहिए जिसको आप लाइव करके कल किसी को दिखा सको कि टेक्स्ट एडिटर बनाया हो। ठीक है भाई, तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये बना के आओगे। अब आप जैसे ही हटाओगे, अच्छा अब एक मसला आ रहा है, वो आखिरी लफ्ज छोड़ छोड़ देता है, ऐसे ही है ना भाई। तो आपने क्या बोलना है कि भैया अगर खाली होता है एल्स एम्प्टी कर दो, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले दोबारा से छुपा दो ताकि नजर ही ना आए। अब देखते हैं भाई, ये हमने लिखा, हटाया हमने, जैसे ही हटा रहे हैं लिख रहे हैं तो आ रहा है, हटाएंगे तो हट जाएगा। इससे फायदा क्या कि भाई हमने सिर्फ आपको दिए इसलिए कि आप यहाँ पे कुछ लिख पाओगे, तो हम आपको उसको एडिट करके देंगे, कि बोल्ड करके देंगे, उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग। अब इसमें आपने फ़ॉन्ट फैमिली भी डालनी है। फ़ॉन्ट फैमिली जैसे वर्ड में होता है कि एक ड्रॉप डाउन आता है और ड्रॉप डाउन से जो सिलेक्ट करता हूँ वो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली हो जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए आप यहाँ पे आओगे, आपने फ़ॉन्ट फैमिली ये नाम कुछ निकाल लेने हैं। ठीक है भाई, ये आपने इन सबको, क्या हम इसको कॉपी कर सकते हैं? इसमें हम इसको या तो ये है कि 1 बाय 1, चलें इसको 1 बाय 1 करते हैं, इस सबको कमेंट करते हैं और इधर जाकर हम फ़ॉन्ट फैमिली का इसको एक एरे देते हैं। ये नाम उठा लेते हैं सबसे पहले, तो ये अब ये इसको ड्रॉप डाउन में दोगे। अभी क्या हम तीन तीन लगाते हैं, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो पहले चेक करते हैं कि क्या ये चेंज भी होती है फैमिली या नहीं। ये आ रही है, अच्छा ये हमें सबकी सब डालनी। अब ये नहीं पता ये चल रही कौन सी है, ये भी अभी भी चल रही है। इसमें फ़र्क है फ़ॉन्ट फैमिली। शुक्र है कुछ तो फ़र्क है। अब इसमें पहले आपने देखनी है कौन सी चल रही है। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? पहले वाले को हटाते हैं, इम्पैक्ट वाले को, यहाँ पे आते हैं, तो ये मेरे ख्याल पहले वाला चल रहा था, ऐसे ही है ना। इम्पैक्ट लगाते हैं और फिर देखते हैं, नहीं पहले वाला नहीं है। अच्छा ये 3 से 4 का मकसद ये होता है कि जो आपके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है ना वो उठा लो। आपके सिस्टम अगर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो इसको उठाओ, इसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो इसको उठाओ, इसको भी नहीं कर रहा तो फिर लास्ट वाले इसको उठाओ। तो हाँ सेम नहीं है, अलग अलग स्टाइल है। मतलब आपके पास देखो, अगर मैं ये हटा रहा हूँ ना, अब इसमें आप देखिएगा कोई ऐसा जो स्टाइल चल रहा है, ये अभी ऐसे ऐसे ही चला, इसको हटा के देखते हैं, ये देखें अब कौन सा चल रहा है, वो सेकंड नंबर वाला, क्योंकि सिस्टम में ये इंस्टॉल है। तो इसका ये मकसद होता है कि अगर ये चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये लगा दो, नहीं तो ये लगा दो। तो
अब हमें पता है कि कौन सा चल रहा है, ये वाला चल रहा है, तो हम ये नाम उठा लेते हैं अभी के लिए ताकि हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वहाँ पे लगा सकें। अच्छा, उसके बाद और कोई दो और निकाल लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन सा चल रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है। हाँ, चेंज भी हो रहा है, शुक्र है। इसको हटाता हूँ। मेरे ख्याल में यही वाला था। ये नहीं था, फिर ये वाला होगा। ये भी नहीं है। ये वाला। तो ये टाइम्स, इन तीनों को हटाते हैं भले। टाइम वाला है ये भी नहीं है। अब इनमें से कोई एक है। ये वाला सही है, एक आपको ये मिल गया। एक सिंपल हम कोई भी टेस्टिंग के लिए निकाल लेते हैं ताकि हम तीन फ़ॉन्ट फैमिलीज को दिखाएं। ये मेरा मोनो स्पेस है, ये हटाते हैं। नहीं और ये चाहिए, तो हम इसको हटाते हैं। हमने ये दे दिया। अब हमने क्या करना है, यूज़र को सबसे पहले तो यहाँ पे इसको दिखाना है ड्रॉप डाउन, कि वो एक ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर पाए। तो आपने सबसे पहले ये तीनों ऑप्शन यूज़र को ड्रॉप डाउन में देने ताकि वो एक सिलेक्ट कर सके। तो आपने इसको बनाने के लिए आपके पास इस यहाँ जाकर आपने एक बना लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर आपने बना लिया ऑप्शन। हम देखते हैं तो ये सिंपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। अभी तो ये यहाँ से आएंगे, क्या पता ये हमने अपने बैकएंड में स्टोर कराए हो, तो हम चाहते हैं ये जितने यहाँ पे हो उस हिसाब से चले। तो आपने इसकी एक क्या बना ली, आईडी स्टाइल के नाम से, फॉन्ट स्टाइल के नाम से आपने एक क्या बना ली, आईडी बना ली। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने इसको गेट किया स्टाइल, ये आपने दे दिया। अब क्या करना है, इसके ऊपर क्या लगेगा, लूप। लूप तो याद है ना, सही है। फॉर का लूप लगाया, वार आई स्टार्ट करो 0 से, आई की वैल्यू चलाओ एरे डॉट लेंथ तक, आई में प्लस प्लस करते जाओ। अब क्या करना है, इस स्टाइल के अंदर, इस स्टाइल ड्रॉप डाउन के अंदर हमें 1 बाय 1 वैल्यू ऐड करती रहनी है। डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, आपने प्लस लगाना है लाजमी। प्लस का मकसद पिछली वैल्यू भी उसके अंदर रहें, स्टोर हो। और आपने बोला ऑप्शन, ऑप्शन में आपको दिखानी है एक वैल्यू, इसको हम लगाते हैं बैकटिक ताकि हम अपनी वैल्यू यूज करा सकें। टेम्पलेट लिटरल एरे का आई। अब जैसे ही हम यहाँ देखते हैं तो ये तीनों की तीनों आ गई। जैसे ही पेज लोड होगा तीनों की तीनों यहाँ पर सेट हो जाएंगी। इसके लिए कोई फंक्शन नहीं बनाना क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम हिट करवाना है। तो ये फंक्शन में होगा तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो फंक्शन के बगैर होगा। आपने सिंपल क्या किया, एक स्टाइल का ड्रॉप डाउन बना लिया, उसमें दे दिया ऑप्शन, यहाँ
डेटा डालना है। नाम था फॉन्ट स्टाइल, बिल्कुल यही का यही नाम रखा हुआ है फॉन्ट स्टाइल। फिर आपने एक एरे बनाया हुआ है जिसमें आपकी फॉन्ट फैमिलियां पड़ी हुई हैं। आपने लूप फॉर का लूप लगाया जो स्टार्ट हो रहा है 0 से एरे की लेंथ तक चल रहा है आई में प्लस प्लस। ये तो सबको समझ आ रहा है ना भाई। अच्छा, उसके बाद आपने बोला स्टाइल ड्रॉप डाउन। ये जो स्टाइल ड्रॉप डाउन है इसमें क्या मार दो, इनर HTML। इनर टेक्स्ट और इनर HTML में क्या फर्क है? अगर मैं यहाँ पर इनर टेक्स्ट रखूंगा तो ये पूरे का पूरा आपका यहाँ पर जब शो हो रहा होगा तो कुछ भी शो नहीं कराएगा, क्योंकि वो टेक्स्ट को ऐड करने जा रहा है। हमें टेक्स्ट ऐड नहीं कराना, हमें क्या कराना है, अपनी यूआई अपने बिल्ड और ये लगाना है, टैग लगाना है। तो इसके लिए आपने क्या लगा दिया, इनर HTML। जैसे इनर HTML आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये आपका फॉन्ट फैमिलियां उठकर आ गई, और वो ऑप्शन डाला एरे की आई डाल दी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद अब एक चीज हमें पता है कि भाई यहाँ पे जाकर आप लगाते हो सेलेक्ट फॉन्ट और इसको आपने बोल दिया सिलेक्टेड। ये सब हम HTML में कर चुके हैं। तो अब क्या ये सिलेक्ट नहीं हो सकता? इनमें से सिलेक्ट हो सकता है। अब क्या है कि जो मैं यहाँ लिखूं, जैसे ही मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूं तो उसकी फॉन्ट फैमिली ये वाली हो जानी चाहिए जो मैंने ये सिलेक्ट की है। ये करूं तो ये हो जाए, ये करूं तो ये हो जाए। बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल। आपको यहाँ जाके ऑन चेंज मारना है, ऑन चेंज मारना है, सेट क्या नाम है, सेट फैमिली, सेट फैमिली के नाम, सेट फैमिली के नाम से आपने एक फंक्शन बना लिया। अब एक चीज आपने अभी तक यहाँ पे मिस्टेक की हुई, क्या मिस्टेक की हुई कोई बता सकता है? यहाँ इस लाइन में कुछ एक गलती है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पास नहीं की। क्योंकि वैल्यू पास होगी तो ही तो गेट होगा ना। ये तो सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए है, ये तो अब बैकएंड को तो बताने के लिए यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, वैल्यू। तो आपने यहाँ वैल्यू पास की और यही उठाकर इधर दे दी कि वैल्यू में भी यही वैल्यू चली जाए। सही है भाई। अब हम बनाते हैं ऑन चेंज पर सेट फैमिली का फंक्शन। यहां से पास करोगे, वैसे दिस पास करने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट स्टाइल से निकाल लेंगे। फॉन्ट स्टाइल डाला हुआ है, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, जब जब चेंज होगा तब तब ये चलेगा console.log .value। अब हम यहाँ आते हैं, देखें इनपुट में भी डॉट वैल्यू है, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में भी डॉट वैल्यू है। फर्क क्या है? इंटरव्यूअर लाजमी ये सवाल कर रहा होता है यार दोनों में फर्क क्या, दोनों में वैल्यू लगाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप वैल्यू लगाते नहीं हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है जो यूजर देता है, जो यूजर वैल्यू देता है वो उसमें सेट होती है, और ये वैल्यू आपको आपका डेवलपर बता रहा है। ये आपका यूजर वैल्यू दे रहा नहीं है, यूजर सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है। ऐसा है या नहीं है? यूजर सिलेक्ट कर रहा है ना भाई, सिर्फ। तो ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू कौन देता है? डेवलपर। इनपुट के अंदर वैल्यू कौन देता है? यूजर, जो ऐप को यूज कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे वो इनपुट लिख रहा होता है। लेकिन इस ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू डेवलपर देता है, यूजर सिर्फ सिलेक्ट करता है। रेस भी बंद हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, सिंपल बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आपने दी होगी वो डायरेक्ट वहां पर शो हो जाएगी, और उसको सिलेक्ट करते हुए यूजर बताएगा कि मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट की है। ठीक है भाई। देखिए इस टाइप के आप जब तक एग्जांपल नहीं बनाएंगे ना तब तक और लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपकी लॉजिक जरूरी है। लॉजिक स्ट्रॉन्ग इस तरह होंगी कि आप मल्टीपल कंडीशंस बनाओ, मल्टीपल सोचो। अब आप अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल
डायनेमिक बना के दिखाओ कि भाई आपको आपने एक टाइम दिया, इस टाइम से इस टाइम का पीरियड होगा, ये सब डेटा होगा, वो सब आप टाइम टेबल पे दिखा दो कि अब क्या है, हर बार किसी को लिखना ना पड़े, एक्सेल की फाइल में जाके डेटा ना इंसर्ट करना पड़े, सिर्फ इनपुट दिए कि कौन सा डेटा है और कौन से टाइम से लेकर कौन सा टाइम सेलेक्ट है। आप टाइमर के भी ड्रॉप डाउन लगा दो ताकि टाइमर भी उसको लिखना ना पड़े। हो सकता है ना भाई ये काम, लेकिन हम क्योंकि हम ना वो सोचते बहुत छोटा है कि वो जो सर ने करा दिया ना वही बहुत है, वही बस। ऐसा नहीं है, आपको मल्टीपल एग्जांपल खुद बनाने पड़ेंगे। आप अपने इर्द गिर्द देखो, उस टाइप की वेबसाइट ऐप बनाना स्टार्ट करो, आइडिया स्टार्ट करो। आइडिया होना जरूरी है, और हमारे इस आईटी की फील्ड में तो आइडिया जरूरी है। यार ऑन करेगा, इसलिए जरूरी है कि जॉब 3 से 4 साल बस, ज़्यादा नहीं, अपना स्टार्टअप करना है। तो जैसे लोगों ने आपको रुलाया इस तरह आपने उनको रुलाना है, ताकि क्योंकि सिर्फ सैलरी से इस टाइम कुछ भी नहीं हो सकता। जो हालात चल रहे हैं ना, एक सैलरी से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बड़ा सोचना है, तो उसके लिए हमें कुछ आना भी तो चाहिए ना, ताकि हम बड़ा सोच सकें। और हमें सब कुछ आना चाहिए ताकि कल अगर हम कंपनी खोलें तो हमें डेवलपर टोपी ना पहना सकें, क्योंकि डेवलपर अक्सर टोपी पहनाता है, सर ये बहुत लंबा काम है, ये आज नहीं होगा क्योंकि आज तो फ्राइडे है, सर मुझे जाना है। छोटा काम होगा लेकिन फिर भी लंबा करेगा, क्योंकि उसका अपना बिजनेस नहीं है। जिसका बिजनेस होता है ना, पता उसको होता है, क्योंकि उसके लगे होते हैं पैसे। अच्छा, तो यहाँ पे आके हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू सिलेक्ट करूँ वो सेट हो जाए। तो पहले हम कंसोल पे चेक करते हैं कि ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ये आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि भैया आपने इधर ऑन चेंज चलाया हुआ है। ऑन चेंज की हेल्प से सेट फैमिली का मेथड है जो आपका ये आ रहा है। अगर ये मैं वैल्यू ना डालता इधर, ये वैल्यू में यहाँ ना डालता, तो मैं कभी भी गेट ना कर सकता कि मेरे यूजर ने क्या। एक मिनट, अगर हो सकता है, अच्छा हो सकता है भाई, हम गलत हैं, सॉरी। यहाँ वैल्यू डालना जरूरी नहीं है। नहीं, अगर आपको ये डॉट वैल्यू से डायरेक्ट ऑप्शन से मिल रहा है तो मेरे ख्याल जरूरत, अच्छा नहीं, अब ये उठा रहा है ना, अब देखो हमारे पास हमने स्टोर कराना है, नहीं सही है टाइम्स, लेकिन सही है डायरेक्ट। आप वैल्यू ना भी पास करो तो भी बाय डिफॉल्ट उसको वैल्यू बना देता है। यहाँ पे आके चेक करते हैं किसने क्या किया इसके बारे में। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, अच्छा आपको वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है, ना पास करें फिर भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सिंपल ऑप्शन पास किया, ऑप्शन से वो इसी को आपकी वैल्यू बना रहा है। और जब आप सिलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू लिख रहे हो तो आपको डायरेक्ट जो वैल्यू सिलेक्ट हुई होगी वो उठा के ले आएगा। तो इस इनपुट में मल्टीपल ऑप्शन है, एक टाइम पे एक वैल्यू सिलेक्ट हो सकती है। तो आपको इसी ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट किया और डॉट वैल्यू लगा दिया, तो जैसे ही डॉट वैल्यू लगाया आपके पास वही वैल्यू उठ के आ गई। अब हमें करना क्या है, जो हमने यहाँ लिखा है वही फॉन्ट फैमिली यहाँ सेट हो जानी चाहिए। इसको आप ओवरफ्लो हिडन कर दो ताकि यूआई बेचारी ख़राब ना हो, ना ये यूआई ख़राब हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर आए, आपने बोला जैसे ही ये सेट हो उसी टाइम इस हेडिंग का हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली इक्वल टू, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए तो हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करके दे रहा है। सिंपल आपने क्या किया हुआ है, आपने वही ड्रॉप डाउन की वैल्यू निकाली हुई है, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली इक्वल टू सिलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू। सही है भाई? तो अब मेरे ख्याल में स्टाइलिंग सेट करना आ गई है। ऐसी है ना कि डॉट स्टाइल से आप लगा रहे हो तो मेन काम क्या है, डॉट स्टाइल। अब आप
डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज पे यूज कर लिया। जैसे आपने यहाँ पर आकर सबसे पहले स्टाइल डॉट डिस्प्ले कोई चीज़ ना दिखाने के लिए आप दिखा रहे हो, तो उसके बाद आपने यूज़ किया उसकी हाइट और विड्थ को बढ़ाने के लिए, तो आप सिंपल उसी में हाइट और विड्थ और डिस्प्ले ओवरफ्लो जितनी प्रॉपर्टी है वो लगा के दिखा रहे हैं। फिर आपने डॉट डिस्प्ले यहाँ पर करके दिखाया कि डिस्प्ले नन हो जाए या डिस्प्ले शो हो जाए। और उसके बाद आपने फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट साइज। तो सबके लिए हमें अभी यही बोला था सेटिंग स्टाइल, स्टाइल को सेट करना। अब जो भी हमने काम किया है वो सब स्टाइल ही सेट किया है। फ़ॉन्ट साइज सेट किया है, स्टाइल सेट किया है, फ़ॉन्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया है, स्टाइल ही सेट किया है। अब इस पे बोल्ड मारना, अटैलिक मारना, अंडरलाइन मारना सब इजीली कर सकते हो। ऐसे है ना भाई, क्योंकि सिंपल क्या करना है, बटन बनाने हैं और सेट स्टाइल करते जाना है। बोल्ड पे क्लिक करूं तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। अब प्लस माइनस वैसे हो रहा है फॉन्ट साइज, और अटैलिक करना है अटैलिक लगा सकते हो, अंडरलाइन लगाना है अंडरलाइन लगा सकते हो। तो अब ये सबके सब ऑप्शन देकर पूरा एक टेक्स्ट एडिटर बनाओ। जी जी सही है। हाँ वो भी कर सकते हो। उसमें ना फिर आपको ये जो इनपुट है ना, इसकी वैल्यू के साथ खेलना पड़ेगा। जो इनपुट की वैल्यू आ रही होगी ना, उस पर स्टाइलिंग कर रहे होगे। अभी क्या हो रहा है कि हमें बिल्कुल आपकी बात की ये भी बना रहे हैं और ये भी बना रहे हैं। आप ये कर सकते हो कि आप टेक्स्ट एरिया दे दिया और उसकी वैल्यू पे खेलते जाओ। मतलब टेक्स्ट अगर हम यहाँ जाकर, जैसे आपने बोला भाई फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर भी सेट हो जाए, मिसाल के तौर पर हमने कहा फ़ॉन्ट अभी फैमिली सेट किए, सेट फैमिली के फंक्शन में जाते हैं और आपने बोला इनपुट की वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, ये गेट इनपुट। अच्छा यहाँ पे हम गेट इनपुट, सही है। इसकी हमने आईडी बनाई होगी, आईडी नहीं बनाई, इसकी हमने एक आईडी बनाई इनपुट की। और इधर आकर इनपुट दे दिया और यहाँ पे आके आपने बोला इनपुट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली, और आपने बोला यही फॉन्ट फैमिली उठाकर इसको भी दे दो। तो अब हम देखते हैं, तो ये दोनों की फॉन्ट फैमिली सेट हो गई। तो अब आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मतलब अलग से मत बनाओ, उसी के ऊपर जो सेटिंग करनी है उसी पे कर सकते हो, इसी इनपुट पे। इसको आप भले टेक्स्ट एरिया भी बना दो, तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह अगर जब इंक्रीज हो तो आप यही प्रॉपर्टी इंक्रीज पे भी आप लगा पाओगे। आपने बोला जहाँ पर भाई इंक्रीज हो फॉन्ट साइज, इस लाइन को सिंपल आपने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आपने इनपुट दे दिया। तो जो हेडिंग पे स्टाइलिंग कर रहा था वही आपकी इधर भी सेट कर देगा। अब वो ऊपर भी कर रहा है नीचे भी कर रहा है, तो आप हर तरफ सेट करा सकते हो कि आप अलग से बॉक्स ही ना बनाओ। सही है भाई। स्पेसिफिक करना है, देखिए आपने यहाँ से लेकर बोला कि भाई मुझे सिर्फ इसको बोल्ड करना है, तो आप जब इसको सिलेक्ट करोगे ना तो आपको ऑन चेन लगाना है कि आपने कौन से सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे होगा एक, इसको चेक करते हैं, कोई ना कोई मेथड होगा, सिलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। विंडो डॉट सिलेक्ट टेक्स्ट सिलेक्शन गेट सिलेक्शन, ये चेक करते हैं भाई। यहाँ पर आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं,
get selection dot to string console dot log. अच्छा select नहीं है, सही है। तो ये आपको इस तरह करके बता देगा कि भाई ये सेट। अब आपने क्या करना है, ये मैंने सिलेक्ट किया, अब आपने इस पे लूप मारना और चेक करना है कि किस इंडेक्स पे ये लफ्ज लिखा हुआ है। मतलब अगर आपके पास जैसे मिसाल के तौर पर अब ये लिखा हुआ है, लेकिन अब सेम भी हो सकता है, ये हम कैसे चेक करेंगे? हमने बोला 1 और 2 को सेट करो, ये आपको बता तो देगा 1 और 2 सिलेक्ट है, लेकिन अब इसको ये कैसे पता कि मैंने किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक है? मतलब फर्स्ट वाले का कलर चेंज करना है या इसका कलर चेंज करना है? या तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट सिंपल इंडेक्स बताओगे कि भाई, लेकिन इंडेक्स कौन से बताएंगे, हम तो सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ ये बोल रहा है भाई पहले, हाँ पहले आप निकालो यहाँ से इंडेक्स ऑफ, लेकिन अब इसको ये कैसे बताएंगे पहला निकालना है, दूसरा निकालना है या आखिरी वाला निकालना है? इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। वैसे आपको सिर्फ सिलेक्शन जाननी हो ना, तो उसके लिए तो विंडो डॉट गेट सिलेक्शन, पूरे पेज में जो भी सिलेक्ट हुआ होगा उसको उठाएगा ये, और सिलेक्शन डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी उसकी स्ट्रिंग है वो दिखा दे। वरना इसको ट्राई करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ इसका कलर चेंज करूँ मैं। आप भी ट्राई करना, मैं भी इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक एक बीच में से इन सबको बोल्ड नहीं करना, मुझे इन 3 लफ्ज को बोल्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे? आप भी चेक करना, ज़्यादा डायरेक्ट इससे नहीं पूछना, कुछ खुद करना, और ना हुआ तो फिर इससे पूछ के, लेकिन करना है लाजमी।